वैष्णव दर्शन में एक बहुत अच्छी बात आई। महानुभाव, शायद ही कोई स्त्री इतना अच्छा सोच सके। जैन दर्शन में थोड़ा सा आधी बात है, उसमें 2 पॉइंट दूंगा। जैन दर्शन और वैष्णव दर्शन में दोनों में जो एक मिलता है वो बताता हूं। रामचंद्र जी को वनवास हुआ था, सीता को नहीं। सीता साथ में गई थी कि नहीं? राम के ने सूखा खाया, उसने खाया, राम ने दुख उठाया, उसने उठाया। लेकिन जब विदेही को वनवास हुआ तो क्या रामचंद्र जी साथ में गए? अब तो कम से कम सीता को उलाहना देना चाहिए कि जिनके लिए मैंने 14 वर्ष साथ दिया उनको साथ देना चाहिए। नहीं किया। उज्ज्वल रविशरण महाराज जब विदेही को भेजने, 2 अर्थ मिलते हैं, लक्ष्मण भी भेजने गया और कृतांत वक्र सेनापति था। और जब अंत में जाकर के बताते हैं कि तुम्हें तीर्थ वंदना के लिए नहीं लाया गया, इस तरीके से अयोध्या नरेश राम ने आपको वनवास में छोड़ने के लिए कहा गया। थोड़ी स्तब्ध हुई, लेकिन उलाहना नहीं दिया। पूछा गया समाचार क्या देना अयोध्या को? दूसरे होती तो भस्म कर देती, पता नहीं क्या क्या कोसती। ऐसी नारी किसको मिल जाती है? कोसा नहीं उसने। क्या जवाब दिया? जैसे दूसरे के बहकावे में मुझे छोड़ दिया है, ऐसा किसी के बहकावे में धर्म मत छोड़ देना। मैंने जब ये पढ़ा तो मैं तो कई दिनों तक मैं वही पंक्ति ही पढ़ता रहा। मैंने कहा ऐसी भी आत्माएं होती हैं क्या? ऐसा भी सोच होता है क्या? नहीं किया विदेही ने राम के लिए? क्या नहीं था रावण के पास? कुछ नहीं। और आज उलाहना देने को तैयार नहीं। इतना भी नहीं पूछा कि मुझे हमारा दोष क्या है। इतना भी नहीं कहा कि मेरी गलती क्या है। बस इतना ही पूछा किसने भेजा है? बोले आपके पति राम ने। बस खत्म हो गया। इतना तो पूछा था, ये आदेश किसने दिया है? बस उसने कहा राम। बस खत्म हो गया। बोले इससे बड़ा मालिक मेरा कोई था ही नहीं, उसी ने आदेश दिया है तो जरूर मेरे हित में ही होगा। एक बार भी पूरा जितने साल तक वो वनवास में रही, उस पीरियड का जो भी चित्रण ऋषि मनुष्यों ने किया, मैंने सभी रामायण में से उसको खास तौर से पढ़ा। कहीं तो कोसेगी, कहीं तो बद्दुआ देगी, कहीं तो कहेगी हे राम तुम कहते थे कि मैं तुम्हें चाहता हूं, तुम महलों में बैठे हो, मेरी क्या हालत हो रही। पर एक बार मन में भी एक छोटी सी भी रेखा, न जैन दर्शन में न वैष्णव दर्शन में, रामचरितमानस में भी नहीं, वाल्मीकि रामायण में भी नहीं, अध्यात्म रामायण में नहीं, पद्म पुराण में नहीं, बौद्धों के यहां नहीं, किसी के यहां नहीं है। मैंने क्या बात है? संसारी गृहस्थ है, थोड़ा तो परिणाम आ सकता है। सबसे बड़ी बात और अब वैष्णव दर्शन में, जैन दर्शन में नहीं है। अंत में जब रामचंद्र जी अग्नि परीक्षा की चर्चा करते हैं, उसके मन में कोई गिलानी भाव नहीं आया। और जब अग्नि परीक्षा में सफल होने के बाद रामचंद्र जी कहते हैं कि अब मैं इनको महारानी पद पर स्वीकार करता हूं, तो सीता कहती है नहीं, जब जिंदगी वनवास में निकल गई अब राजरानी बन के क्या करूंगी, और मेरे कारण से आपको भी बार बार दुख उठाना पड़ते है। पृथ्वी फटती है, वैष्णव दर्शन के अनुसार पृथ्वी में समाती है विदेही,
और अंत की इच्छा ये कहती है, सुनना महानुभाव, किस दशा में थी, अंत में सीता कहती है, जब जब मैं नारी बनूं तो मेरे पति आप जैसे राम बने। मैंने कुछ पागल हो गई है, पागल हो गई क्या? अरे ये कहती कि चाहे कुंवारी रह जाऊं लेकिन, गजब, क्या बात है। क्यों ऐसा हुआ? रामचंद्र जी को ऐसा इतना कष्ट देने के बाद भी वो जन्म जन्म का संबंध बांधने को तैयार है। कुछ नहीं मान लो, माता कौशल्या आदि सबको बस कभी कभी आपने, आपकी माताओं ने, आपके परिवार ने पर घर से आई हुई बहू को इतना प्यार किया होगा, इतना सुख दिया होगा कि उसने जाकर पीहर में कहा होगा, ये हमारा पीहर तो कुछ भी नहीं है जो हमारी ससुराल है।